Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स 4 में डिफरेंशिएशन चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं और आज का ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है डिवीजन रूल के दो एग्जांपल्स एंड कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स, जिसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन रूल का काम शुरू करेंगे। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 28 एंड कुछ छोटे मोटे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग। वैसे हमें पता ही है डेरिवेटिव अब तक हम चैप्टर 1 में जो पढ़ रहे थे वो dy बाई डी एक्स था, जिसे अब हम कहने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो उसे कहा जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मीनिंग देख लेते हैं। इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x is obtained and it is denoted by dy by dx or f dash x, then this is called the first order derivative। इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे फंक्शन का, ठीक है। एंड इफ दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज अगेन डिफरेंशिएटेड with respect to x, then we get second order derivative और उसे हम डिनोट करते हैं बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स से। तो ये हुआ हमारा मीनिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपके लिए प्रोसेस में कुछ भी नया नहीं है और अब हमें एप्लीकेशंस ही देखनी है, तो मच ईजियर चैप्टर रहता है ये चैप्टर 1 के मुकाबले। तो अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले डी वाई बाई डी एक्स वाले हम चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं, वैसे ही कुछ एग्जांपल्स और दो चार एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन रूल वाले और एक आध डिवीजन रूल वाला, इतना पार्ट पहले चैप्टर से कनेक्टेड रहेगा। फिर हमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डेरिवेटिव का सम, जो कि है एग्जांपल नंबर 11। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी होल स्क्वायर का एक्सपांशन हमें देना पड़ेगा। तो हमारा y बन जाएगा एक्स रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हम हर एक में ऑपरेटर अप्लाई करते थे, अब सीधा हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स रेज टू 4 का मैं सीधा लिखूंगा 4x क्यूब माइनस 4, और डेरिवेटिव जो है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे अगर कांस्टेंट साथ में है, तो एक्स स्क्वायर का हम 2x करेंगे और 4 का होगा कांस्टेंट का होगा 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है वो होगा 4x क्यूब प्लस माइनस 4 इंटू 2x प्लस 0। तो अल्टीमेटली अगर कहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा रेडी हो चुका है 4x क्यूब माइनस 8x, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए करना क्या है, तो अगेन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव अप्लाइंग द ऑपरेटर, कांस्टेंट जो है वो बाहर रहेगा, ब्रैकेट में हम डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 8x का डेरिवेटिव होगा 1, यानी अल्टीमेटली अगर कहते हैं तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा होगा 12x स्क्वायर प्लस 8। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो प्रोसेस में बच्चों कुछ नया नहीं है, काम वही करना है जो हम अब तक करते थे, मगर एक बार नहीं अब 2 बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है। और ऐसे सम जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के सम माने जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा इसके जैसा ही, सम नंबर 14, जिसमें भी हमें फंक्शन दिया हुआ है एंड इसमें भी हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश। एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद लास्ट में हम x की जगह पे 0 रखेंगे। ऐसा काम हम कर चुके हैं चैप्टर 1 में, वहाँ पे खाली सिंगल डैश होता था यानी फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे यही पूरी प्रोसेस करने के बाद x की जगह पे हम रखेंगे 0, खाली ऑपरेटर जो है वो लिखने का तरीका, नोटेशन बदला है, बाकी प्रोसेस 11 नंबर की जैसी रहती है, ठीक है। सो फंक्शन जो हमें दिया गया है उसके लिए हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, सीधा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है एफ डैश एक्स, एक्स रेज टू 4 का होगा 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 2x, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का होगा 0। सो अल्टीमेटली हम x रेज टू n फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में इस चैप्टर में। सो एफ डैश एक्स रेडी हो गया है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब हमें जैसे कि फाइंड करना है एफ डबल डैश 0, तो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो 4 कांस्टेंट है एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर करेंगे, 12 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, 6 कांस्टेंट एक्स का 1 एंड ओनली 1 जो है उसका होगा 0। तो स्टेप होगा हमारा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू
4 ब्रैकेट में 3x², 12 इंटू 2x, 6 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। और फाइनली एफ डबल डैश एक्स रेडी हो चुका है, 12x² माइनस 24x प्लस 6। अब जैसे कि आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हो कि एफ डबल डैश एट 0 दिया गया है, तो हम x की जगह पे 0 रख देंगे। सो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वो हिस्से 0 हो जाएंगे, यानी एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 12 इंटू 0² माइनस 24 इंटू 0 प्लस 6, यानी कि एफ डबल डैश 0 उसका आंसर हमें मिलेगा 6। तो छोटे छोटे दो एग्जाम्पल जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हमें ऑब्जर्व करने हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल वाले भी 2-3 सम हमें देखने हैं। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि 2 बार एग्जाम में आ चुका है यूनिवर्सिटी में पिछले पेपर्स में, जो है सम नंबर 16। फंक्शन हमें दिया गया है, यहाँ पे चेंज क्या है, तो कंडीशन बदल गई है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x जबकि एफ डबल डैश एक्स का आउटपुट यानी कि वो 34 दिया गया है तब। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है, 2 डेरिवेटिव के बाद कंडीशन बदल रही है हमारी। तो शुरू करते हैं हमारे सम नंबर 16 को, टिक करना इसे IMP में, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हम करते हैं तो ब्रैकेट में हम कांस्टेंट के पड़ोस में ब्रैकेट में डेरिवेटिव रखने वाले हैं, यानी 3 ब्रैकेट में डेरिवेटिव होगा 4x³ माइनस 2x³ का 3x² प्लस 5x² का 2x प्लस 11 ओनली x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का तो होता है 0, ठीक है। यानी एफ डैश एक्स रेडी हो चुका है अब हमारा 12x³ माइनस 6x² प्लस 10x एंड प्लस 11। अब अगेन डेरिवेटिव करना है हमें, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव, तो प्रोसेस वही है। तो एफ डबल डैश एक्स 12 ब्रैकेट में 3x² माइनस 6x² का 2x 10x का 1 एंड कांस्टेंट का होगा 0, ठीक है। अब ये तो बहुत ही बेसिक हो गया पार्ट, यहाँ तक के एग्जाम्पल तो हम देख ही चुके हैं। तो डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रेडी हो चुका है 36x² माइनस 12x प्लस 10। अब हमें दिया गया है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 34 है, एफ डबल डैश एक्स की जगह पे 36x² माइनस 12x प्लस 10 रख देते हैं, इज इक्वल टू 34 आएगा। इक्वेशन बनेगा, अगेन सॉल्व करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की तरह से। सो प्लस 10 माइनस 34 यानी 36x² माइनस 12x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 12 कॉमन निकल रहा है, तो 12 कॉमन निकलेगा 3x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसका हमें करना है फैक्टराइजेशन, 3 2 6 माइनस 3x प्लस 2x करके हम जो पार्ट करते हैं वो हमें आता ही है। कॉमन निकलेगा 3x, कॉमन फैक्टर x माइनस 1, 2 निकलेगा x माइनस 1, 2 फैक्टर्स रेडी हो चुके हैं 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -2/3 और x की वैल्यू मिलेगी हमें +1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैल्यूज ऑफ x ढूंढने का तरीका। ठीक है, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है, अलग अलग तरह से कंडीशंस दी गई है, वैसे वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने अब तक देख लिए हैं। तो अब हमें ऑब्जर्व करना है एक मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर, जो कि है सम नंबर 24। क्वेश्चन देख सकते हो, √x + √y = 1 दिया गया है और प्रूव करना है d²y/dx² इज 1/2x⁵3/2। अब जैसे कि अब तक के सम्स थे उसमें y इन टर्म्स ऑफ x होता था। सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन ही रेडी नहीं है, तो पहले तो हमें फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी y लेफ्ट में रखना है, बाकी सब इससे राइट में शिफ्ट करो, यानी √y = 1 - √x। √y भी नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट y चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर्स करेंगे, यानी √y का स्क्वायर, राइट साइड पे 1 - √x का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे गड़बड़ एक हो जाती है कि राइट साइड में कभी कभी ऐसा होता है आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हो, 1 निकाल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 कर देते हो। राइट साइड पे होल स्क्वायर का एक्सपांशन होगा, यानी a - b होल स्क्वायर के हिसाब से a² - 2ab + b², यानी लेफ्ट में तो y हो जाएगा, राइट साइड में 1 - 2 √x प्लस √x का होल स्क्वायर, जिसे हम कहेंगे x। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है, होल स्क्वायर का एक्सपांशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, 1 का 0 होगा, 2 × √x। हम लास्ट चैप्टर में आखिर में नोट करके ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला इंक्लूड कर चुके हैं। √x का होता है 1/2 √f(x) एंड x का होगा 1, तो dy/dx हमारा रेडी हो चुका है, -1/√x + 1। मगर अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए x की पावर जो है वो नीचे नहीं चलेगी, यानी x को कन्वर्ट करेंगे, x⁻1/2 नीचे लिखेंगे हम, और इस x⁻1/2 को जब ऊपर ले जाते हैं तब जाके हमारा फंक्शन रेडी होगा dy/dx, यानी -x⁻1/2 + 1। थोड़ा सा ध्यान रखना है होल स्क्वायर के एक्सपांशन वाले पार्ट में, और अब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, माइनस बाहर रहेगा, x⁻1/2 का डेरिवेटिव होगा -1/2 x⁻1/2 - 1, यानी nx⁻n-1, इस तरह से हमारा डेरिवेटिव होगा। और फिर इसका एक्सपांशन पावर को एक्सपांड कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 × 1 × 1 यानी -3/2 पावर होगी, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो d²y/dx² होगा +1/2 x⁻³ + 0 तो जा चुका है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आंसर में आप देख सकते हो x की पावर नीचे है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, d²y/dx² इज इक्वल टू 1/2 x⁻³ तो मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में 1-2 बार। ठीक है, 24 और 23 दोनों ही मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं हम सम नंबर 23। तो अब हम देखने वाले एक मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल। अब वो मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल देखे उससे पहले हमें एक फॉर्मूला ऐड करनी है हमारे लिस्ट में। वैसे तो ये चेन रूल का ही हिस्सा है, बट इसे हम एज अ फॉर्मूला ऐड करेंगे, d/dx ऑफ e⁻n(x). n दिया गया है, जो भी कांस्टेंट हो अगर x के पड़ोस में तो वो आगे आ जाता है, यानी याद रखना है e⁻n(x) हो तो n e⁻n(x). e⁻n(x) पीछे वैसे का वैसा ही रहता है, खाली आगे कोएफिशिएंट में जो भी नंबर हो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। इतना आपको खास बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम सम नंबर हमारा 23। मोस्ट टाइम पे 2 से 3 बार ये सम पूछा जा चुका है। y = e⁻5x + e⁻−5x है, तो डिप्रूव करना है d²y/dx² इज 25 टाइम्स y। ठीक है, तो अब जो आप देख ही सकते हो e⁻5x है, e⁻−5x है, दो हिस्से हैं, इसी वजह से ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद एक और सम देखेंगे जिसमें हमें इसका ही इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं हमारे सम को। तो फंक्शन जो हमें दिया गया उसमें हम इसके अंदर मैं ऑपरेटर लिख के बताऊंगा, क्योंकि ये नई फॉर्मूला अप्लाई करनी है। dy/dx इज d/dx ऑफ e⁻5x + d/dx ऑफ e⁻−5x। अब होगा क्या, तो 5 जो है e⁻5x में कोएफिशिएंट ऑफ x 5, वो खाली आगे आएगा n e⁻n(x) के हिसाब से, यानी 5e⁻5x + -5e⁻−5x। अब दूसरे पार्ट में e⁻−5x है, आपको कंपेयर करना है e⁻nx के साथ, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि n, वो ही खाली आगे आ जाता है, यानी dy/dx रेडी हो चुका है। वैसे इजी एग्जांपल है, ये फॉर्मूला समझ लो तो। सो dy/dx इज 5e⁻5x - 5e⁻−5x। अगेन यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव। तो 5 के पड़ोस में ब्रैकेट में अगेन वैसा हिस्सा है, अगेन ऑपरेटर में लिख के बताऊंगा, इसमें भी 5 d/dx ऑफ e⁻5x
-5 डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू -5x, यानी अब डेरिवेटिव हो जाएगा सेम टू सेम, वही पार्ट होने वाला है। 5 के ब्रैकेट में 5 ई रेस टू 5x एंड -5 उसके ब्रैकेट में -5 ई रेस टू -5x। दूसरा हिस्सा बच्चों याद रखना है -5 ई रेस टू -5x वाला, वो खास याद रखना है आपको, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, तो उसमें गड़बड़ जरा भी ना हो, वो आपको खास यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो ई रेस टू -5 में कोऑफिशिएंट है -5 जो है वो आगे आ जाता है, वो याद रखना है आपको दोनों ही केसेस में, ठीक है। बाकी कोई कष्ट यहाँ पे होने वाला नहीं है, ओके। तो फाइनली 5 × 5 यानी 25 ई रेस टू 5x माइनस माइनस प्लस 25 ई रेस टू -5x। अब आंसर में देख सकते हो आप यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 25 टाइम्स वाई, तो y यानी क्या, तो ये फंक्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25 जो है उसे कॉमन निकाल लेंगे, तो 25 कॉमन निकल जाएगा, तो बच क्या ई रेस टू 5x प्लस ई रेस टू -5x, और वो दूसरा कुछ नहीं, ये है हमारा ब्रैकेट में जो है वो है हमारा y, ठीक है। तो डेरिवेटिव रेडी हो चुका है हमारा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 25 टाइम्स y, जो कि हमें प्रूव करना था और वो हो चुका है प्रूव, ठीक है। अब थोड़ा सा हैवी एग्जाम्पल देने वाले हैं नेक्स्ट, और उसके बाद हम हमारे बोर्ड के ऊपर 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और फिर आज के लेक्चर को हम अंत की तरफ ले जाएंगे। ऑब्जर्व करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में कह सकते हैं 21 नंबर, आगे वाले सम के जैसा ही पार्ट है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, खास ध्यान रखना है ई रेस टू 2x, एंड यहाँ पे खाली ई रेस टू 2x नहीं है, x इंटू ई रेस टू 2x है, यानी ये जो सेकेंड पार्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, सेकेंड पार्ट यानी ये x ई रेस टू 2x वाला पार्ट, इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा सम। y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन रेडी है, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर, यानी डी वाई बाई डी एक्स होगा ई रेस टू 2x, यहाँ पे मैं ऑपरेटर अगेन लिखूंगा डी बाई डी एक्स, और दूसरे में x ई रेस टू 2x, और पहले का डेरिवेटिव अभी हमने कहा था n ई रेस टू nx, यानी 2 ई रेस टू 2x होगा, एंड पड़ोस में मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी x कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट फंक्शन x लिख दिया हमने u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मगर u v हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मल्टीपल 2 बार हमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ेगा। अब हम सीधे ही रूल अप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल अगर याद ना हो तो आप आगे वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो डेरिवेटिव तो हो चुका है अब पहले पार्ट का, दूसरे में हमें ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे हम 2 ई रेस टू 2x करेंगे, x का होगा 1, सो डी वाई बाई डी एक्स रेडी हो चुका है हमारा, 2 ई रेस टू 2x प्लस x ई रेस टू 2x का 2 ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू 2x x का 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ब्रैकेट में यहाँ पे खाली 2 आगे लिख देंगे, x बीच में आ जाएगा, और ई रेस टू 2x तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज 2 ई रेस टू 2x प्लस 2x ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू 2x। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो आप, खास बच्चों याद रखना है यहाँ पे हमें कि 2 ई रेस टू 2x है ये, एंड पीछे एक और ई रेस टू 2x है, मिला के ये होता है 3 ई रेस टू 2x। तो बस डी वाई बाई डी एक्स अब फाइनली रेडी हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यानी 3 ई रेस टू 2x प्लस 2x ई रेस टू 2x। तो अब आगे का जो पार्ट है उसमें आपको अगेन डेरिवेटिव करना है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए खास याद रखना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो प्रोसेस वही होगी, ठीक है। सो अगेन अप्लाई करते हैं, चलो डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 3 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x, 2 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स, खास याद रखना है अब यहाँ पे x ई रेस टू 2x है, 2x के फंक्शंस हो तब आपको याद रखना जरूरी है कि ये दोनों के बीच में अगेन जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया था, सेम वही पूरा हिस्सा आपको ऑब्जर्व करने का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे जैसा यहाँ पे हिस्सा है x रेज टू 2x वाला, वही हिस्सा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो डेरिवेटिव हम करेंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों पार्ट में, है ना। तो ई रेज टू 2x का 2 ई रेज टू 2x, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल सेम ऊपर है वैसा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम जाते हैं आगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3 ब्रैकेट में होगा 2 ई रेज टू 2x प्लस 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन रूल एज अबोव x डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू x ई रेज टू 2x ई रेज टू 2x डी बाई डी एक्स ऑफ x। सो सेम प्रोसेस है, 6 ई रेज टू 2x होगा, अंदर डेरिवेटिव कर लेंगे,
ब्रैकेट में ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव और लास्ट में x का डेरिवेटिव, एक्सपांशन दे देते हैं, सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं, 6 ई रेस टू 2x प्लस 2 इंटू 2 बाद में करेंगे हम, पहले ब्रैकेट के अंदर एक्सपांड कर लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 ई रेस टू 2x प्लस 4x ई रेस टू 2x प्लस, खास ध्यान रखना है ये 2 जो है वो पीछे मल्टीप्लाई करने का रह ना जाए, यानी 2 ई रेस टू 2x होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 6 ई रेस टू 2x एंड 2 ई रेस टू 2x मिला के होता है 8 ई रेस टू 2x प्लस 4x ई रेस टू 2x। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें फाइनली प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू रखेंगे और हम लाएंगे आंसर राइट हैंड साइड में 0, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा फाइनल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला पार्ट। फाइनली अब हम लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन को रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y। अब जैसे कि डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स को हम यहाँ पे रख देते हैं 8 ई रेस टू 2x प्लस 4x ई रेस टू 2x माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स हमारा है 3 ई रेस टू 2x प्लस 2x ई रेस टू 2x एंड प्लस 4, खास याद रखना है y यानी हमारा ओरिजिनल फंक्शन, उसे भी हम रख देते हैं, यानी ई रेस टू 2x प्लस x ई रेस टू 2x। अब प्लस माइनस करेंगे, सेंटर में आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 4, तो 8 ई रेस टू 2x प्लस 4x ई रेस टू 2x माइनस 12 ई रेस टू 2x प्लस माइनस 8 ई रेस टू 2x प्लस 4 ई रेस टू 2x एंड प्लस 4x ई रेस टू 2x। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, खास याद रखना है यहाँ पे कि 8 ई रेस टू 2x एंड 4 ई रेस टू 2x 12 ई रेस टू 2x एंड माइनस 12 ई रेस टू 2x जो है वो हो जाता है एग्जैक्टली 0। यहाँ पे आप देख सकते हो 4x ई रेस टू 2x प्लस 4x यानी 8x होता है और यहाँ पे माइनस 8x, यानी अल्टीमेटली आप ऑब्जर्व कर सकते हो ई रेस टू 2x वाले पार्ट जो है वो 0 हो जाएंगे और नेचुरली 4x प्लस 4x 8x रेस टू 2x भी कैंसिल होगा और हमें आंसर हमारा मिल जाएगा, वो होगा एग्जैक्टली 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा हमें खास लिखना है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब LHS RHS इक्वल हो जाए तो ओरिजिनल रिजल्ट जो है वो भी हमें लिखना होता है, दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। होमवर्क जो है बच्चों आज के लेक्चर का जो है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में मेंशन कर दूंगा। छोटे छोटे जो 2-3 सम्स बाकी है वही मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटे एग्जांपल्स देखे आगे हमने 3-4, लास्ट 3 एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो खास रेगुलरली रेडी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल वाले 3-4 सम्स है उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले सम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.